गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर आरती पाल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंग्लिश टीजीटी एंड पीजीटी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम सीखेंगे लिटरेरी टर्म्स इन इंग्लिश लिटरेचर। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज़ कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ क्या होता है? कॉमिक रिलीफ में कॉमिक सीन्स, डायलॉग्स और सिचुएशंस यूज्ड इन अ ट्रैजिक वर्क। ठीक है, किसी भी ट्रैजिक वर्क में कॉमिक सीन्स होते हैं, कॉमेडी डायलॉग्स होते हैं या फिर कॉमेडी सिचुएशन होती है, उसको हम कॉमिक रिलीफ बोलते हैं। नंबर 2, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट कौन होता है? विलन इन द प्ले। अब आप इसको हमेशा के लिए याद रखिए, विलन इन द प्ले मीन्स एंटागोनिस्ट। अगर आपने मूवी देखी थी एक था विलन, तो एक था विलन में विलन कौन था? तो रितेश देशमुख था, है ना। तो इस बात से आप हमेशा याद रख लेना, एक था विलेन में जो रितेश देशमुख है वो एंटागोनिस्ट था। तो क्लियर है, बट वो मूवी थी, यहाँ पर प्ले की बात हो रही है। एंटागोनिस्ट कौन होता है? विलेन इन द प्ले। विलेन इन द प्ले इज कॉल्ड एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, प्रोटैगोनिस्ट। हीरो इन द प्ले, तो किसी भी प्ले का हीरो प्रोटैगोनिस्ट है। क्लियर। अब आप उसी की बात कर लेते हैं, एक था विलन से ही ले लेते हैं। तो उसमें जो सिद्धार्थ मल्होत्रा था उसने हीरो का रोल प्ले किया था। तो ठीक है, प्रोटैगोनिस्ट हीरो इन द प्ले और एंटागोनिस्ट आप एंटो से और देख लीजिए। ठीक है, एंटो मीन्स अपोजिट चीज़ आती है, निगेटिव के लिए आता है। सो एंटागोनिस्ट इज विलन इन द प्ले, प्रोटैगोनिस्ट इज हीरो इन द प्ले। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीस्ट्रोफ। एंटीस्ट्रोफी क्या है? रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड और फ्रेज इन अ पैराग्राफ इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। फिर से बात कर लेते हैं एंटीस्ट्रोफी। एंटीस्ट्रोफ क्या है? रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड और फ्रेज, किसी भी वर्ड की या फिर किसी भी फ्रेज का बार बार रिपीटेशन होना किसी भी पैराग्राफ में इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। जब सेंटेंस फिनिश हो रहा हो तो किसी भी वर्ड या फ्रेज को रिपीट करना। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5, सिज्यूरा। ये सिज्यूरा क्या होता है? कुछ लोग इसको कैज्यूरा भी बोलते हैं, बट करेक्ट वर्ड इज सिज्यूरा। सो पॉज और ब्रेक इन अ पोइट्री। किसी भी पोइट्री में जो पॉज आता है, पॉज का मीन्स क्या है? जब हम रुकते हैं उसको सिज्यूरा बोलते हैं। ठीक है, आप हिंदी की ही कोई कविता ले लीजिए जिसमें हम बोलते हैं कदम कदम बढ़ाए जा, फिर रुकते हैं ना, खुशी के गीत गाए जा। तो जब हम ये रुकना होता है ना, पॉज और ब्रेक इन अ पोइट्री, किसी पोएम में, पोइट्री में, हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो हम छोटा सा हल्का सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, उसको हम सिज्यूरा बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 6, क्लोजेड ड्रामा। ड्रामा टू बी रीड नॉट टू परफॉर्म। एक ऐसा ड्रामा जो सिर्फ पढ़ा जाए, परफॉर्म ना किया जाए, उसको हम क्लोजेड ड्रामा कहते हैं। नेक्स्ट इज कर्टेन रेजर। कर्टेन रेजर क्या है? अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। अब कर्टेन रेजर से बेटा हम समझ लेते हैं किसी भी प्ले को फाइनली परफॉर्म करने से पहले अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। बेटा होता है ना, किसी शो को हमें परफॉर्म करना है तो उसको मेन प्ले परफॉर्म करने से पहले उसका हम एक डेमो जैसा कर लेते हैं, तो इसको हम कर्टेन रेजर कहते हैं, अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। नेक्स्ट नंबर 8, डेनोटेशन। डेनोटेशन क्या है? रेफर्स टू द प्राइमरी और डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड। फिर से बात कर लेते हैं डेनोटेशन। डेनोटेशन मीन्स रेफर्स टू द प्राइमरी और डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड, किसी भी वर्ड का प्राइमरी बेसिक मीनिंग या फिर डिक्शनरी वाला मीनिंग, डेनोटेशन। नेक्स्ट नंबर 9 इज एपिटाफ। एपिटाफ क्या होता है? वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम्ब। बेटा जब आप इंडिया गेट गए होंगे तो आपने इंडिया गेट की वॉल्स पर आपने देखा होगा कुछ नाम हैं जो इंस्क्राइब है। इंस्क्राइब का मतलब दीवार पर खुदे हुए होना, उसको हम एपिटाफ बोलते हैं। व्हाट इज एपिटाफ? वर्ड्स इनक्राइब्ड ऑन अ टॉम्ब, किसी भी टॉम्ब पर शब्दों का उकेरना, उसको हम एपिटाफ कहते हैं। ठीक है,
किसी भी टॉम्ब पर उकरे हुए शब्द, उनको हम एपिटाफ बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज यूफोनी। यूफोनी इज प्लीजेंट साउंड, हमारे कानों को, हमारे माइंड को शांति पहुंचाने वाला, सुख पहुंचाने वाला साउंड यूफोनी कहलाता है। ठीक है। नंबर 11 यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या है? प्लीजेंट और सॉफ्ट वर्ड फॉर हार्ड वंस। ओके, यूफेमिज्म प्लीजेंट और सॉफ्ट वर्ड, बहुत ही अच्छे या फिर सॉफ्ट वर्ड्स किसी भी स्ट्रिक्ट पर्सन के लिए, किसी भी स्ट्रिक्ट पर्सन के लिए सॉफ्ट वर्ड्स यूज होना, इट इज़ कॉल्ड यूफेमिज्म। नेक्स्ट वर्ड इज नोवेला। ये नोवेला क्या होता है? अ पीस ऑफ राइटिंग शॉर्ट एंड देन अ नॉवल। बेटा नॉवल से, नॉवल का ही छोटा पार्ट जो है वो नोवेला कहलाता है। एंड लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी, किसी शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है लेकिन नॉवल से छोटा होता है, उसको हम नोवेला बोलते हैं। फिर से हम नोवेला की बात समझ लेते हैं। नोवेला में हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ नोवेला? नोवेला नॉवल से छोटा होता है लेकिन शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है, बस वही नोवेला कहलाता है। पैरोडी। पैरोडी क्या है? ह्यूमरिस्टिक इमिटेशन। इमिटेशन मीन्स क्या होता है? इमिटेट मीन्स होता है नकल करना। ह्यूमरिस्टिक, पैरोडी मीन्स ह्यूमरिस्टिक, इंसानियत या फिर इंसानी चीज़ों को इमिटेट करना, उनका अनुकरण करना। नेक्स्ट नंबर 14 इज कपलेट। कपलेट हमें पता ही है, कपलेट कपल वर्ड से आया है और कपल का मीन्स होता है पेयर। अ पेयर ऑफ राइम्ड लाइन्स इक्वल इन लेंथ, इट इज़ कॉल्ड कपलेट। जैसा कि हम जो शेक्सपियर की लाइन्स हैं उसमें लास्ट में कपलेट होता है, 2 लाइन्स का जी नाम से कपलेट होता है। सो कपलेट मीन्स होता है अ पेयर ऑफ राइम्ड लाइन्स इक्वल इन लेंथ, इट इज़ कॉल्ड कपलेट। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज पोइटिक लाइसेंस। व्हाट इज पोइटिक लाइसेंस? लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन द पोइट्री। किसी भी पोइट्री में लैंग्वेज या फिर फैक्ट्स की लिबर्टीज होना, लिबर्टी के साथ उनको प्रेजेंट करना, इट इज़ कॉल्ड पोइटिक लाइसेंस। सो स्टूडेंट्स, these important literary terms are very important for our exams. So please revise it and learn it for your exams. Thank you and have a nice day.